जिंदगी में एक बात याद रखें, दो चीजों की फिलॉसफी आपके पास बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब उसके पास शक्ति आ गई कि काम शुरू करना तो गरीबों के लिए भी संभव है, लेकिन काम को फिनिश करना ही किसी इंसान को अमीर बनाता है। गरीब आदमी को तुम बड़ा बना दो, उसका दिमाग घूम जाता है। लेकिन भारत का आदमी ये नहीं समझता निवेशक होना और लालची होने में थोड़ा सा अंतर है। एजुकेशन के नाम पे आदमी भागता है यहां से। सुनिए, जैसा आदमी को डर है यानी उसके पास ज्ञान की कमी है। पहले के टाइम में राजतंत्र था। राजतंत्र क्यों था? क्योंकि राजा का बेटा जब राजा बनता था तो राजा के बेटा ने जिंदगी भर पैसे देखे। पैदाइशी राजा है, पैदाइशी पैसा देख रहा है। गरीब आदमी को तुम बड़ा बना दो, उसका दिमाग घूम जाता है। आज तक पैसा देखा नहीं, अचानक से पैसा आने लगा। तो आप देखिए, छापे पड़ते हैं तो निकलता है 3000 करोड़, किसी के घर में निकलता है 1600 करोड़। तू खा रहा है उसको, कर क्या रहा है उसका, लेकिन वो दे नहीं पाएगा, टैक्स बचाएगा, चोरी कर रहा है। क्यों? गरीब रहा हो। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज बड़े चालाक थे, बुद्धिमान थे थोड़े। जो ये IAS IPS होता है ना, सिविल सर्विसेज, राइट? आपको पता है अंग्रेजों के वक्त में इसका एग्जाम कहां पे होता था? लंदन में। आपको बनना कहां पे? सिविल सर्वेंट इंडिया में। एग्जाम देने किधर जाना पड़ेगा? लंदन। और कितने दिन का होता है? 30 दिन का रखते थे, गैप करके 30 डेज। अब 30 दिन तक लंदन में कौन रहेगा? जो बड़े बाप का औलाद होगा। लंदन जाएगा कौन? भाई लंदन आप कैसे चले जाएंगे अगर आप गरीब हैं तो? लंदन जाके एग्जाम कौन देगा? जो अमीर घर का होगा। बहुत चालाक थे। उनका मानना था कि अमीर घर का आदमी को बनाओ IAS IPS, ताकि ये भ्रष्ट नहीं होगा पैसों के, क्योंकि वो तो पैसा जिंदगी भर देखा है। जिसके पास पैसा है उसके लिए क्यों? भैया आप चोरी किस चीज की करते हैं? जो आपके पास कम हो, जो आपके पास ना हो, जो आपके घर में हो उसकी चोरी। आप किसी घर में गए जी और आप चोरी करने गए, और वही चीज है जो आपके घर में प्रचुर मात्रा में पड़ी है, आप भाग जाएंगे उस घर से, घर बदल लेंगे। ये फालतू का टाइम वेस्ट है, राइट? ना, इस घर में कुछ है ही नहीं। हाँ, जो मेरे घर में पड़ा वही से इस घर में पड़ा हुआ है, काहे का इधर टाइम देने का? आप उन चीजों के लिए चोर बनते हैं, उन चीजों के लिए आप लालची होते हैं, उन चीजों के लिए आप जो उसके पास कम है या उसको लग रहा है अभी भी कम है। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो चाहते थे अमीर लोग ही बने, IAS IPS ये सारे जो, और गरीब ना बने। क्यों? गरीब आदमी बनेगा, पावर आ गया, पैसा आ गया तो भ्रष्ट होना इसकी संभावना बढ़ जाती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि आदमी तभी तक कई बार ईमानदार होता है जब तक कि पकड़ा ना गया हो या उसको मौका ना मिला। एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब उसके पास शक्ति आ गई। अब पता चलेगा ना कि वो आदमी कितना लायक और कितना नालायक है। अभी कमजोर आदमी क्या करेगा? कमजोर आदमी पीड़ित होगा, वो किसी का शोषण नहीं कर सकता। मजबूत लोग शोषण भी करते हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। आप और जितने भी लोग यहां पे बैठे, एक बात समझिए मेरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं वहां प्रैक्टिस आप तब कर पाएंगे जब आपका मन लगेगा। अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा तो आपको उस काम में आगे कोई लेके नहीं जा सकता। सिस्टम आपको कुछ पैसा जरूर कमवा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सिस्टम के चलते कोई 100 करोड़ का मालिक हो जाता फिर तो बात ही कुछ और होती। उत्तर प्रदेश तैयार हो जाइए। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। 14 नवंबर को होने वाला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट लर्निंग इवेंट, और ये होने वाला है लखनऊ के अंदर। सिर्फ मैं नहीं आ रहा, मेरे साथ आ रहे हैं इस देश के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर और 200 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी को ट्रेनिंग देने वाले मिस्टर हर्षवर्धन जैन जी। कभी ना कभी आपने हम दोनों की वीडियोस देखी होगी, और आपको मौका मिलने वाला है हमारे साथ फुल डे वर्कशॉप का, यानी 7 घंटे का ये पूरा कंटेंट होने वाला है। 7 घंटे की नॉलेज, हम दोनों के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हम लोग उस एक दिन यानी 14 नवंबर को आपको देने वाले हैं। अगर आप रियल एस्टेट में अपने इनकम को लेके, अपने करियर को लेके और अपनी सफलता को लेके सच में सीरियस है तो 14 नवंबर का ये इवेंट मिस मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 नवंबर के इस इवेंट के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप जहां भी रियल एस्टेट में जिस लेवल पे भी है वहां से कई ज्यादा आप आगे जाने वाले हैं। तो आ जाइए इस रियल एस्टेट इवेंट में जिसका नाम है रियल एस्टेट डोमिनेटर। अगर आप मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं
अपनी इनकम को 5x से 10x तक लेके जाना चाहते हैं तो ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मिस मत कीजिएगा मेरे हम दोनों से 14 नवंबर को लखनऊ के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। किसी काम को शुरू करने से कोई चैंपियन नहीं बनता, किसी काम को कैसे फिनिश करना है इससे कोई आदमी चैंपियन बनता है। कि फिनिश करना आता है कि नहीं, उसको फिनिश करना आता है कि नहीं। अगर आप एक फिनिशर नहीं है तो आपकी कीमत बहुत कम लगेगी। हर आदमी को शुरू करना आता है। एवरीवन नोज हाउ टू स्टार्ट। किसी काम को शुरू करना बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी काम का अंत करना यह बड़ी बात है। किसी धंधे को शुरू करना छोटी बात है, लेकिन उस धंधे में अंत तक जाना, राइट, उसको कहां फिनिश करना है, कहां तक लेके जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप एक फिनिशर बने और जिंदगी में एक बात याद रखें कि काम शुरू करना तो गरीबों के लिए भी संभव है, लेकिन काम को फिनिश करना ही किसी इंसान को अमीर बनाता है। ये जो अमीरोलॉजी है ना, राइट, अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप काम को फिनिश करना सीखें, कि आपको फिनिश करना आता है कि नहीं। कहीं जाएं अंत तक रहें, कुछ करें अंत तक रहें। कोई भी काम कर रहे हैं बीच में छोड़ के भागे ना। ज्यादातर लोगों को बीच में छोड़ के भागने की आदत होती है, और बीच में छोड़ के भागने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को उपलब्ध नहीं होते हैं। कोई भी काम कीजिए अंत तक लेके जाइए, कुछ सीखने जाइए अंत तक रहिए, कोई कोर्स कीजिए अंत तक रहिए, कोई नाटक देखने जाइए अंत तक देखिए, कोई क्लास अंत तक रहिए। अंत तक रहना सीखिए कि अंत तक कैसे रहना है। मुझे ये आर्टिफिशियल ताली क्यों बजाते हो भाई, थोड़ा रियल ताली बजा। आप में जान नहीं है, राइडा ऐसे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आदमी एक दिन इतना नालायक हो जाएगा कि सच में वो बोलेगा कि मेरे लिए कोई मशीन ताली बजाए। कहेगा मेरे दोनों हाथ बहुत। और देखिए, जब आप ये तालियां भी बजाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नींद भी लग रही होती है, इसलिए वो बजा रहे हैं। भैया जो बजा रहे हैं वो इसलिए नहीं बजा रहे ताली, वो इसलिए बजा रहे कि आदमी थोड़ा डर जाए, उसकी थोड़ी नींद टूट जाए। और मैंने सुना है कि रात में खाने की भी व्यवस्था है, शायद। सच में है या शायद में है? हाँ, सच में है। तब तो आप दिख रहे हैं। ये क्लैरिटी जो है ना, जब इंफॉर्मेशन क्लियर होता है ना, मजा आ जाता है साहब। देखिए, जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होगा ना कि खाना मिलने वाला है, यानी पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा, वो आदमी बढ़िया ढंग से पूजा करेगा कि भाई प्रसाद की व्यवस्था है, उसको पता है। और मान लीजिए कोई कंफ्यूज है कि है कि नहीं है, तो वो कई बार बाहर चला जाएगा कि कुछ हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कुछ, राइट। भारत का आदमी क्या चाहता है? भारत का आदमी चाहता है कि कोई उसकी लॉस का गारंटी ले ले। मतलब ये नहीं चाहता कि प्रॉफिट हो। नहीं सर, भारत का आदमी इतना भी लालची नहीं है। गलत इल्जाम ना लगाया जाए। पूरी दुनिया की नजर किस पे? भारत पे। ऐसे सारे सिस्टम की नजर कहां पे है? भारत पे। सब लोग चाहते हैं भारत में आओ, भारत का बाजार सबसे बड़ा है, भारत के लोग कह रहे भाई नोटबंदी के बाद भी बहुत नोट है, यहां बहुत नोट पड़ा हुआ है। भारत में कोई गरीब नहीं है साहब। और अगर आपको गरीब दिख रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो गरीब है, आपकी आंखों में भी कुछ खराबी हो सकती है। वो गरीब मत मानिए उसको। जो साधारण आदमी बैठा हुआ है और आपको लगता है बहुत साधारण होगा, औकात पे आएगा तो आपकी औकात लगा सकता है। रखा है उसने भी बहुत सारा। तो भारत का आदमी प्रॉफिट भी नहीं चाहता। मेरे को ऐसा लगता है उसको प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है साहब। नहीं, उसको मतलब है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन भारत का आदमी यह नहीं समझता कि निवेशक होना और लालची होने में थोड़ा सा अंतर है। एक निवेशक को यह पता होता है, कि इन्वेस्टर को यह पता होता है कि मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हूं, मुझे भी लॉस हो सकता है, मुझे भी लॉस। भैया जिसके साथ पूरा देश चलता है ना, कई बार सरकार चलती है, उसको भी लॉस हो जाता है। तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? लेकिन ये आदमी बोलेगा मेरे को लॉस नहीं चाहिए। कौन हो बाबा? क्यों नहीं चाहिए? कहा नहीं, मेरे को लॉस नहीं चाहिए सर, भले प्रॉफिट हो चाहे ना, लॉस नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जिस आदमी को लॉस बर्दाश्त ना हो उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए। जिसको घाटा नहीं चाहिए उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए। वो बाजार के लायक ही नहीं है, वो बाजार के लायक ही नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं ये बात।
अगर आपको लॉस नहीं चाहिए, अगर आप चाहते मेरे को लॉस ना हो, भैया अडानी को लॉस हो सकता है, अंबानी को लॉस हो सकता है, टाटा का शेयर नीचे आ सकता है, एसबीआई का शेयर नहीं। तुम कौन हो भाई? क्यों नहीं होगा लॉस? क्यों नहीं होगा लॉस? लेकिन भारत के अंदर बहुत अलग कंसेप्ट है साहब। मैं क्योंकि मैं इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे अब लगभग 10 साल हो गए ट्रेनिंग देते 10 साल से तो मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूं, लोगों से ही मिल रहा हूं। वो कितना भी बोले ना, मेरे को डर नहीं लगता सर, मेरे को डर। उधर जाके वो डरा ही हुआ है। अब सुनिए, जिस आदमी को डर है यानी उसके पास ज्ञान की कमी। या तो वो जीवन का ज्ञान नहीं है उसके पास कि भैया जिंदगी है क्या, या तो जीवन का दर्शन बहुत अभी उसका वीक है, बहुत गरीबों वाला दर्शन है, और या तो उसको बाजार का दर्शन नहीं है। दो चीजों की फिलॉसफी आपके पास बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक जीवन की और दूसरी बाजार की। एक तो जिंदगी का दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप लॉस से डर रहे हैं, एक दिन आप मरने वाले हैं, यह निश्चित है। आप कोरोना में बच गए इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप अमर हो गए। मरना तो तय है साहब, आप एक ना एक दिन मरेंगे, आप निश्चित मरेंगे। भले आपको लॉस हो ना हो, लेकिन मरेंगे जरूर आप। भले आप कितना भी प्रॉफिट कमा ले, लेकिन मरेंगे आप। देखिए, जीवन का दर्शन पहले क्लियर होना चाहिए कि इस जीवन का एक दर्शन क्लियर हो कि मुझे मरना है साहब। आप मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, कि मेरे को मरना ही मरना है। आप कोई भी हो, आप मरेंगे, आप जो भी हो, आप मरेंगे। अच्छा, इसको जानना अलग है, इसका एहसास होना अलग है। हर आदमी को पता है वो मरने वाला है, एहसास बहुत कम लोगों को होता है। और जिस आदमी को एहसास होगा कि मैं मरने वाला हूं, और जब इस जिंदगी में जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो मुझे किसी लॉस से क्या घंटा फर्क पड़ता है जब जीवन ही एक दिन नहीं रहने वाला।